ओके क्लास, इन दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक फिट। हम पिछले चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीक शुरू किया था। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट अ न्यू चैप्टर, पुराने को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन सी योर डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, सो इट बेसिकली शोज़ के हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ होती हैं। ठीक है, कंपेटिटिव प्रायोरिटीज़ को यू कैन इमेजिन देम एज लाइक हर कंपनी जो है कुछ टारगेट सेट करती है अपने लिए। ठीक है, तो उसको हम प्रायोरिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो किसी कंपनी की कंपेटिटिव प्रायोरिटी हो सकती है टू एंश्योर टॉप क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किसी और कंपनी की हो सकती है कि उसने ऑपरेशंस को लो कॉस्ट रखना है, क्वालिटी को कंसिस्टेंट रखना है एंड सो ऑन। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टॉप क्वालिटी एंड ऑन टाइम डिलीवरी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो बेहतर होगा आप प्रोसेस ऐसा चूज़ करें जो जॉब प्रोसेस है या स्मॉल बैच प्रोसेस। सो अगर आपने लाइन या कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस यूज़ करना है तो उसके लिए आपकी जो competitive प्रायोरिटीज़ हैं दे शुड मैच द वंस गिवन हेयर। ठीक है, सो लाइन या कंटिन्यूस फ्लो प्रोसेस तब अच्छा होता है व्हेन यू वांट लो कॉस्ट ऑपरेशंस, कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड डिलीवरी स्पीड। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्शन और इन्वेंट्री स्ट्रेटजी है वो भी आपकी competitive प्रायोरिटीज़ के मुताबिक होगी। ठीक है, सो योर प्रोडक्शन एंड इन्वेंट्री स्ट्रेटजी इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर competitive प्रायोरिटीज़। अगर कस्टमाइजेशन ज़्यादा है and you want a top quality product, तो you can use design to order strategy. अगर आप अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, ऑन टाइम डिलीवरी चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ मेक टू ऑर्डर। और अगर आप डिलीवरी स्पीड चाहते हैं एंड वैरायटी, तो यू कैन यूज़ असेंबल टू ऑर्डर एंड सो ऑन। ओके, सो कंपनीज आजकल एक नया नई स्ट्रैटेजी यूज़ करी, इसको हम कहते हैं गेनिंग फोकस। ठीक है, सो दिस स्ट्रैटेजी इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स या फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो कंपनीज क्या करी, दे बेसिकली गेनिंग फोकस किस तरह करी है, दे कैन गेन फोकस बाय प्रोसेस सेगमेंट्स। तो उसमें क्या होता है, दे बिल्ड प्लांट विद इन प्लांट्स। एक बड़ा प्लांट होता है, उसके अंदर मज़ीद छोटे प्लांट्स बना दिए जाते हैं। तो हर प्लांट की अपनी competitive प्रायोरिटीज़ हैं, प्रोसेसेस एंड वर्कफोर्स हैं। ठीक है, दे आर अंडर द सेम रूफ, बट बेसिकली एक बड़े ऑपरेशन को या एक बड़े प्लांट को छोटे प्लांट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, फिर इसी तरह फोकस फैक्ट्रीज का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी कि फर्म्स प्लांट्स आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर स्पेशलाइज्ड यूनिट्स या स्मॉलर स्पेशलाइज्ड प्लांट्स। ठीक है, तो दिस इज फोकस फैक्ट्रीज। फिर प्रोसेस री इंजीनियरिंग चीज़ है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस चल रहा है और आपको लगता है कि इट्स नॉट गुड इनफ या उसमें बेहतरी की ज़रूरत है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डू अ रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, सो द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिज़ाइन ऑफ प्रोसेसेस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस एंड स्पीड। तो इसको हम प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस री इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है, यू रीडिज़ाइन एन एंटायर प्रोसेस, और उसको रीडिज़ाइन करने का मकसद यही होता है आपके पास ताकि आप कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें या क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें या स्पीड बढ़ा सकें व्हाट्सऑप। ठीक है, फिर प्रोसेस एनालिसिस एक चीज़ है, प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने से पहले यू कैन डू प्रोसेस एनालिसिस। प्रोसेस एनालिसिस क्या होता है, इट्स अ डिटेल्ड and documentation process analysis basically documentation and detailed understanding of how work is performed। ठीक है, तो यानी किसी भी प्रोसेस को रीडिज़ाइन करने से पहले आप उसको कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। यानी जो आपने एनालाइज किया उसका आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं रिटन फॉर्म, उसी को हम प्रोसेस एनालिसिस कहते हैं। आपका सिक्स सिग्मा मॉडल है। ठीक है, दिस सिक्स सिग्मा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मॉडल इज़ यूज टू इम्प्रूव अ प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो यू कैन यूज़ दिस सिक्स सिग्मा मॉडल, यानी कि उस प्रोसेस के ऊपर आप सिक्स सिग्मा मॉडल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहली स्टेज इज डिफाइन में यू बेसिकली डिफाइन योर प्रोसेस। ठीक है, फिर आप उसको मेजर करेंगे अपने प्रोसेस को, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे कि भाई इज़ इट फुलफिलिंग ऑल योर रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर कंपेटिटिव प्रायोरिटी। अगर आपको लगता है कि
आपका जो प्रोसेस है इट्स नॉट गुड इनफ, तो आप फिर उसको इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के बाद यू जस्ट कंट्रोल है, ठीक है, यानी कि आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यू ट्राई टू इंश्योर के वो जो एक्टिविटीज़ है ना प्रोसेस, दे आर विद इन सर्टेन लिमिट्स, ठीक है, उन लिमिट्स से वो क्रॉस नहीं करें। So that is all for this chapter, and thank you so much.